पश्चिम गारो हिल्स के ससातगरे के धर्मेन गैबिल मोमिन को मंगलवार को यहां स्टेट कन्वेंशन सेंटर में पर्यावरण संरक्षण पर मेघालय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा द्वारा राजधानी में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख के नकद पुरस्कार से युक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। धर्मन गैबिल मोमिन नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के बाहरी इलाके में सासातगरे में एक फलता फूलता होमस्टे मेसर्स दोपाची एंटरप्राइज के मालिक हैं। वह एक उत्साही संरक्षणवादी और पर्यावरण पर्यटन के प्रवर्तक हैं। गारो हिल्स क्षेत्र में प्रमुख पक्षी हाउस स्विफ्ट के संरक्षण के लिए उन्होंने अकेले ही अथक परिश्रम किया है। देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए दोपाची होम स्टे खानपान स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए मोमिन की परियोजना का हिस्सा है और साथ ही इको पर्यटन को बढ़ावा देता है। धर्मन गैबिल मोमिन को इस साल की शुरुआत में 17 मार्च को तमिलनाडु के ऊटी में आउटलुक पत्रिका द्वारा राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन ग्रासरूट हीरोज से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री के रामचंद्रन ने प्रदान किया। दालो आजिक असुंबा या मेघालय सरकारिनी खामखानिची आरो अंचनी फागपा मिस्टर कोनराड के संगमानी दलानिची आजिक असुंबा टूरिज्म लोंगेन मिसिं बाइंगा हा उनी गेसे पोन आंगा थांबा होमस्टे को लाकिंग गपोंगा नेमनि इको टूरिज्म नामेन मंदिरांगना जंगी थांगानि चलकोन गपोंगिंगा माइना इको टूरिज्म दे नामेन नोंथांमानसा गपा इंडस्ट्री ओंगा मानो उनो नोंथांमानसा इको फ्रेंडली ओंनाक्ता माना निगमन ये इको टूरिज्म मो आंचिं चलको मुखांचिन आंथांगोर आंगेचिमो दे आजका सुंबा या सामबो खरपंगानि नबा नामेन नाकसाकबि गपोंगेन माइना या इको टूरिज्म मो नोंथां या जथन खानिरांगना जेदाकि ना सानसिपे बाद बाचार दोना इंटरेस्ट उनपा मंदिरां फोटो खाली बकरां कुना उंगांगुदे ना उनी को थांगा आन खागेनो उनी ना दोना खासना स्किराक्ता मानगेनो उन बक्सा सानसिपे साबा मतपुरं को निनाय बकबा दंगेन वा मतपुरं ना खासनाक्ता मानगेन माने थांका उचिन आन खागेन नि उनी को टूरिज्म दे ब्लॉंगेन ना चुमरका बंगिंग निगमन जंगी थांना चलको बन चुमरका बंगा नागानि बिबेरा नामान चुमता। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज शिलांग में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस दिन को चिह्नित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। स्टेट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार विभिन्न विभागों को सहयोग करके और समुदाय को शामिल करके पर्यावरण क्षेत्र में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, आज का कार्यक्रम हमारे सामने रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए हम सभी को एक साथ काम करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। जमीनी स्तर पर समाज और समुदाय की भागीदारी सिंगल यूज प्लास्टिक के आपूर्तिकर्ताओं पर भारी पड़ते हुए उन्होंने कहा, सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जब प्रवर्तन की बात आती है तो हमारे सामने चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति से मजबूती से निपटा जाएगा। सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करवाना इतना आसान नहीं है और लोगों को जैविक बैग या प्लास्टिक बैग जैसे विकल्प दिए जाने चाहिए जो 90 दिनों के बाद खराब हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना बहुत मुश्किल होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि इसकी आपूर्ति बंद कर दी जाए। मेघालय में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसे सरकार भविष्य में विस्तारित करने की उम्मीद करती है। उन्होंने बताया, पीएस प्रणाली के तहत हजारों हेक्टेयर भूमि के साथ हमें उम्मीद है कि हम विभिन्न एजेंसियों से कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण आजीविका गतिविधियों और रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि पर्यावरण पर्यटन, कृषि, खेती आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा होगा। सतत और जागरूक पर्यटन, कृषि या खेती का एक हिस्सा बनने के लिए उन्होंने कहा। मुख्य सचिव डीपी पहलंग ने सभा को शिलांग में वाह उमराह नदी और अन्य नदियों की प्रगति और कायाकल्प के बारे में बताया और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरल कदमों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षण में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण, नदियों की सफाई में शामिल दोरबार शोंगों और नागरिक समाजों का अभिनंदन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना,
पर्यावरण संरक्षण पर मेघालय उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं। एनआरएम शुभंकर जारी करना और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गान जारी करना, पीएस चेक का वितरण और मिशन जीवन पर कई वृत्तचित्र, शिलांग नदी बचाओ अभियान, पीएस की यात्रा आदि। इससे पहले मुख्यमंत्री ने SICPAC में वृक्षारोपण अभियान और सीड बॉल डिस्पर्सल का भी शुभारंभ किया और काफन नोंगलैक पार्क में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। मेघालय में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की एक दिलचस्प विशेषता मेघालय की हरियाली के लिए सीड बॉल पहल है, जिसके तहत सीड बॉल खाद के साथ मिट्टी के गोले, बायोचार और धान के पुआल जिसमें विभिन्न पेड़ों की किस्मों के बीज एम्बेडेड होते हैं, को छाया में सुखाया जाता है और फैलाया जाता है। सीड बॉल प्रसारण हरित आवरण को बढ़ाने का एक कम लागत वाला व्यापक तरीका है। सीड बॉल्स का प्रसारण केवल उन्हें मैन्युअल रूप से या कैटापोल्ट्स का उपयोग करके किया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग दूरदराज के इलाकों में तितर-बितर करने के लिए भी किया जाता है। वेड 2023 के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा लगभग 3.5 मिलियन सीड बॉल्स का वितरण किया गया और जून 2023 के दौरान लगभग 75,000 बच्चों ने सीड बॉल पहल में भाग लिया। राज्य भर के स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में स्कूलों में सीड बॉल बनाने का अनुभव था।